कहानी की शुरुआत होती है एक यंग कपल कैस और ज्वेल्स से। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कैस के प्रेग्नेंट होने से दोनों अपने इस बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, इसलिए अपनी जरूरतों को देखते हुए उन्होंने अपना पुराना अपार्टमेंट छोड़कर एक बड़े से घर में शिफ्ट कर लिया है। उन लोगों ने बस अभी अभी वहाँ रहना शुरू किया था और घर को सेट करने का काम भी अभी अधूरा था। अभी चीजें ठीक से अरेंज भी नहीं हुई थी। ज्वेल्स को घर सेट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था और इस हालत में वो कैस से काम नहीं कराना चाहता। कैस को ये बिखरावट बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो चाहती थी कि जल्दी से घर सेट हो जाए। ऐसे ही एक दिन जब ज्वेल्स बाहर था तो कैस ने सोचा क्यों ना वो खुद ही कोई काम शुरू कर ले, कम से कम थोड़ी बहुत चीजें तो सेट हो जाएंगी। शुरुआत में उसने कुछ सामान ठीक करने की कोशिश की और धीरे धीरे वो बेसमेंट तक पहुंच गई। टेबल पर रखे एक डिब्बे को हटाते वक्त उसे उसके नीचे एक चाबी मिली। पहली नजर में वो चाबी बिल्कुल मामूली लग रही थी, लेकिन जैसे ही कैस ने उसे उठाया उसने महसूस किया कि चाबी में कुछ अजीब है। वो अपने आप हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रहा है। कैस चाबी की इस हरकत से हैरान थी। वो इसे लेकर ऊपर आती है और बैठकर उस चाबी के बारे में सोचती है। तभी ज्वेल्स घर आ जाता है। कैस एक्साइटेड होकर उसको सारी बातें बताती है। ज्वेल्स को इन सब में कुछ खास नहीं लगा। वो बड़े प्यार से बोलता है, कैस चाबी को वापस वहीं रख दो जहाँ से मिली है और आराम करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कैस कहाँ मानने वाली थी। वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि चाबी का राज क्या है। वो चाबी को लेकर अपने घर के अलग अलग कमरों में घूमती हुई उसकी हरकतों को ध्यान से अब्सॉर्ब करती है। थोड़ी देर बाद ज्वेल्स वॉशरूम से बाहर आता है। तभी उसको पीछे से कुछ आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है कैस दीवार को घिस रही है। वो भागकर कैस को रोकता है और उससे मजाक करने लगता है। तभी कैस बोलती है, मैंने इसे ढूंढ लिया है, आओ देखो। वहाँ हम एक की होल को देखते हैं। ज्वेल्स ये देखकर हैरान था। तभी कैस चाबी उठाकर ज्वेल्स को लॉक खोलने के लिए बोलती है। ज्वेल्स की होल में चाबी लगाता है और तभी दोनों हैरानी से कुछ होने का इंतजार करते हैं। अब दोनों अपनी हरकत पर हंसने लगते हैं और तभी कैस कुछ अजीब देखती है। वहाँ सच में एक इनविजिबल डोर खुल चुका है। अब ज्वेल्स उस पार देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कैस उसको रोककर बॉल अंदर फेंकने के लिए पकड़ाती है। ज्वेल्स ने बॉल उस दरवाजे के अंदर फेंक दी। कैस ने पहले ही उस बॉल पे दोनों के नाम लिख रखे थे। अब दोनों थोड़ा इंतजार करते हैं। तभी बॉल बहुत तेजी से वापस आती है। कैस जल्दी से चाबी निकाल लेती है। अब ज्वेल्स बॉल दिखाता है जिस पर लिखा था, तुम्हें हमारा नाम कैसे पता। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। कैस बुरी तरह डर गई। ये कैसे हो सकता था। इस उलझन को सुलझाने के लिए ज्वेल्स ने तय किया कि वो खुद उस दरवाजे के पार जाएगा। कैस ये सुनकर उसको मना करती है। तभी ज्वेल्स बोलता है, बस 5 मिनट के लिए जाऊंगा, चारों तरफ देखूंगा और फिर लौट आऊंगा। कैस घबराई हुई थी, फिर भी वो ज्वेल्स की खुशी के लिए मान जाती है। आखिरकार ज्वेल्स बिना कुछ सोचे समझे उस डोरवे के अंदर एंटर कर जाता है। अब कैस इंतजार करने लगती है। 5 मिनट पूरे होते हैं लेकिन कोई बाहर नहीं आता। वो थोड़ा और रुकती है। अब काफी टाइम बीत गया था पर कोई उस डोर से नहीं आया। अब कैस हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे के अंदर देखती है। तभी उसे अपना ही एक और रूप दिखाई दिया। यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर डर जाती हैं। कैस वापस बाहर आकर जल्दी से चाबी निकाल लेती है। वो इस हादसे से इतना ज्यादा डर गई थी कि अब उसकी हिम्मत ही नहीं होती दोबारा अंदर झांकने की। वो बैठकर पछतावा करती है कि क्यों उसने ज्वेल्स की बात मानी और उसे अंदर जाने दिया। अब वक्त बीतने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए लेकिन ज्वेल्स वापस नहीं आया और वो की होल भी पूरी तरह बंद है। कैस की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसकी डिलीवरी डेट पास आती जा रही थी। इतनी टेंशन और डिप्रेशन के बीच वो टूट चुकी थी। हर चीज से थकार कर उसने सुसाइड करने की सोची। असल में वो ज्वेल्स का इंतजार करते करते थक गई थी और उसने मान लिया था कि ज्वेल्स अब वापस नहीं आएगा। वो वॉशरूम में नाइफ ले जाकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है और रोते हुए सोचती है कि मरना ही है तो क्यों ना एक बार और ज्वेल्स को ढूंढने की कोशिश करी जाए। अब वो भागकर अपने बुकशेल्फ के पास आती है जहाँ उसने की को छुपा रखा था। की मिलते ही वो अपने साथ एक बड़ा नाइफ लेती है और डोर में एंटर कर जाती है। अब ना ही डर था ना ही घबराहट। उसे बस अपने पति को देखना था। धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई किचन में दाखिल होती है। वहाँ उसे अपनी ही हम शक्ल दिखाई देती है जैसे एक और कैस उसी के सामने आ खड़ी हो। कैस उसे देखकर पूछती है, ज्वेल्स कहाँ है। हम शक्ल ये देखकर डर जाती है और बहुत नॉर्मली कहती है, ओह डरा दिया तुमने मुझे। और ज्वेल्स तो अभी प्रैक्टिस के लिए गया है। ये सुनकर असली कैस के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ज्वेल्स को ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर ये लेडी झूठ क्यों बोल रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए वो हम शक्ल एक दिलचस्प बात बताती है। वो कहती है, असल में ये ज्वेल्स तुम्हारे ज्वेल्स जैसा नहीं है। इनविजिबल डोर असल में एक पोर्टल है जो पैरेलल यूनिवर्स में ले जाता है और हर बार जब कोई उसमें एंटर करता है तो वो किसी अलग यूनिवर्स में पहुंच जाता है। ऐसे हजारों यूनिवर्स है। वो आगे बताती है, भले ही हर यूनिवर्स
यूनिवर्स में ज्वेल्स और कैस दिखने में एक जैसे हों, लेकिन उनकी आदतें, उनकी पसंद नापसंद, उनका डेली रूटीन सब बिल्कुल अलग है। यहाँ का ज्वेल्स तुम्हारे ज्वेल्स से पूरी तरह अलग है। अब साफ था कि ज्वेल्स किसी दूसरे यूनिवर्स में फंस चुका है, क्योंकि पोर्टल को यूज करने के बाद कैस ने 2 बार दरवाजे को बंद कर दिया था और अब ज्वेल्स का वापस आना लगभग नामुमकिन था। इससे पहले भी कई और कैस ने यही गलती की थी, उन्हें खोजने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा हमेशा बुरा ही निकला। इसलिए चाबी को सील कर देना ही समझदारी थी। जैसे उन्होंने किया था, वो हमशक्ल समझाती है कि इस पोर्टल से ना कोई कहानी शुरू की जा सकती है और ना खत्म। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। हमशक्ल असली कैस को कहती है कि वो अपनी दुनिया में लौट जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दुनिया, उसका ज्वेल्स, सब कुछ खत्म हो चुका था। टूटे हुए दिल और भरोसे के बीच कैस एक खतरनाक कदम उठाती है। कैस उस हमशक्ल को ही खत्म कर देती है, फिर उसकी लाश को अपने यूनिवर्स में ले जाती है और चाबी निकाल कर वहीं दरवाजा बंद कर देती है। वो सारे सबूतों को बारीकी से मिटा डालती है और कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आखिरकार अब उसकी मुलाकात ज्वेल्स से होती है, जिसके लिए वो काफी तरस रही थी। वो असली ज्वेल्स नहीं था, लेकिन फिर भी कैस को उसके साथ एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एक रात कैस अपने बिस्तर से उठ के वॉशरूम की तरफ जाती है, तभी उसे सामने की दीवार से एक रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई अंदर झांक रहा है। उसने जल्दी ज्वेल्स को आवाज देकर बुलाया, तब सब कुछ नॉर्मल था। कैस ने बताया कि उसने अभी वहाँ पर कुछ देखा है। ज्वेल्स आगे देखने गया, उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसको वहाँ कुछ नहीं मिला। ज्वेल्स ने आकर कहा कि सब कुछ ठीक है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसने आगे बोला, डॉक्टर ने कहा था कि इस हालत में ये सब होना नॉर्मल है, तुम ज्यादा परेशान मत हो और चल के आराम करो। पर कैस नहीं मानती। तभी ज्वेल्स गुस्से में आकर बोलता है कि जल्दी वॉशरूम होकर आओ, मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा देर तक जागती रहो। इतना बोलकर ज्वेल्स रूम में चला जाता है, लेकिन कैस उसकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं होती। वो वॉशरूम में जाकर इस वाक्य के बारे में सोचती है। वो स्टोर के बारे में ज्वेल्स से बात करना चाहती थी, पर ज्वेल्स को तो इन सब का कुछ भी पता नहीं था। उसे लगा ज्वेल्स के अनजान रहने में ही भलाई है। कैस ने खुद को समझाया कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ। कैस अभी भी बेचैन थी। तभी बाहर से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे शक हुआ कि शायद पोर्टल फिर से खुल गया है। डरते हुए उसने सबसे पहले टॉयलेट पेपर से टेस्ट किया कि पोर्टल खुला है या नहीं। पेपर का दूसरा सिरा नजर आया, मतलब पोर्टल बंद था। ये देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। उसने कहा, शायद मैं सच में ज्यादा सोच रही हूँ। फिर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसके सामने उसके पति ज्वेल्स की लाश पड़ी थी। उसका बहुत बेरहमी से कत्ल हो चुका है और उसका खूनी भी वहीं मौजूद था। जो यहाँ आया था वो और कोई नहीं बल्कि एक और ज्वेल्स था। वो इस ज्वेल्स की जगह लेने की कोशिश कर रहा था। वो कैस को सारी बातें समझाता है, लेकिन कैस ने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा था। वो घबरा जाती है और डर के मारे बाहर भागने लगती है। और तभी अचानक फिर खुलता है वो पोर्टल और हम देखते हैं एक और कैस को। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि जैसे वो बरसों से ज्वेल्स की तलाश करते करते थक गई है। वो कैस के पास आती है और सॉरी बोलकर नाइफ को उसके बेबी बम्प में स्टेप कर देती है। कैस को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। अब वो सीधा उस रूम में ज्वेल्स के पास जाती है। दोनों को पता था कि सामने वाला असली पार्टनर नहीं है, मगर इतनी तकलीफें झेलने के बाद वो दोनों इस बात से खुश थे कि कम से कम वो लोग अब साथ हैं। अंधेरा फैलता है और हम असली कैस को देखते हैं। बेचारी पोर्टल पार करके सीधा वहीं पहुंच गई जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन कैस के लिए यहाँ कुछ भी नहीं था। उल्टा अब वो अपने बच्चे और खुद की जान खोने की नौबत ला चुकी थी। वो बैठकर सोचती है कि काश उसने पहले ही ज्वेल्स की बात मान ली होती, काश उसने वो चाबी बेसमेंट में छोड़ दी होती, काश उसने ज्वेल्स की बात मानकर पोर्टल खोला ही ना होता। अगर वो बात मानती तो ये सब कभी ना होता, ना कोई कंफ्यूजन होता और ना ही कभी दोनों एक दूसरे से अलग होते। और इस टाइम पर तो वो दोनों अपने बच्चे की खुशी मना रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो एवरीवन, यही होता है इसका दी एंड। कमेंट में जरूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी। कोई अच्छा सीन हमारे साथ शेयर करें। इस कहानी में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो।